आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्यूबिक फंक्शंस का ग्राफ कैसा होता है, किस सिचुएशन में कैसा ग्राफ बनेगा। और ग्राफ का डिस्कशन हम कर ही रहे हैं तो मैं क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर भी साथ के साथ डिस्कस कर लूंगा। तो कुल मिलाकर के ये वीडियो दो बातों के ऊपर होने वाला है। एक तो क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या होता है, किस सिचुएशन में कैसे रूट्स होते हैं, और दूसरा क्यूबिक पोलिनोमियल फंक्शंस का ग्राफ कैसा बनता है। ठीक है, जेईई एडवांस्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वन बाय वन बिल्कुल बेसिक से बातों को बताऊंगा, और अगर आप इस पूरे सेशन को अटेंड कर लेते हैं तो उसके बाद आपका क्यूबिक पोलिनोमियल्स को लेकर के ग्राफ और क्यूबिक के रूट्स का नेचर कब कैसा होगा, पूरी कहानी को समझ चुके होंगे। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने एक क्यूबिक पोलिनोमियल लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं एक्स क्यूब के कोफिशिएंट की बात करूंगा, है ना। इसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है ना, ये बहुत काम की चीज है। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अगर पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, उससे एक बात पता चलती है। अगर यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है ना, तो क्यूबिक का ग्राफ इस कोने से डांस करता हुआ इस कोने में जाता है। और अगर क्यूबिक के अंदर जो लीडिंग कोफिशिएंट है मेरा ए, इसका साइन अगर नेगेटिव हो, अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लिखी होती है, तो ग्राफ मेरा ये वाले कोने से कूदता हुआ यहाँ पे आता है। पहली बात ऑब्जर्व करने की तो ये है कि ग्राफ इस कोने से यहां जाएगा या ये वाले कोने से यहां जाएगा। ठीक है, किस कोने से किधर ग्राफ जाएगा ये बात ए डिसाइड करता है, लीडिंग कोफिशिएंट डिसाइड करता है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट डिसाइड करता है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, जब ग्राफ यहां से यहां जा रहा होगा तो वो एक्स एक्सिस को जहां पे भी काटता है ना, वो उसके रूट्स हो गए। ये देखिए यहां पे 3 बार काट रहा है ना, तो क्यूबिक इसके करस्पॉन्डिंग जो क्यूबिक इक्वेशन होगी, है ना भाई, हर फंक्शन के करस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन तो होगी ही, हर फंक्शन के करस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन तो होगी ही। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इस सिचुएशन में यहां दिखाई दे रहे हैं और इस सिचुएशन में यहां दिखाई दे रहे हैं, है ना। और जो रूट्स होते हैं ना किसी भी क्यूबिक के, अगर आप रूट्स की बात करो, रूट्स में दो संभावनाएं होती हैं। एक संभावना होती है कि 3 के 3 रियल रूट आ जाएं आपके पास, एक संभावना होती है 3 के 3 रियल रूट आ जाएं आपके पास, और एक संभावना और बनती है जिसमें एक रियल हो और 2 इमेजिनरी रूट हो, 2 इमेजिनरी रूट्स हो। 2 ही संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, 2 इमेजिनरी रूट्स जो हैं वो पेयर में लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमेशा ही पेयर में लाई करते हैं। ठीक है, 3 रियल रूट्स में भी फर्दर केसेस हो सकते हैं कि भाई तीनों के तीनों रियल रूट जो है ना, या तो तीनों रिपीटेड रियल रूट्स हों। कैसे? जैसे मान लो रूट आ गया एक रूट 2, अगला भी 2, अगला भी 2, ऐसा भी हो सकता है। तीनों रूट जो है सेम ही आ जाए, है ना 3 रिपीटेड रूट हो गए, या तीनों के तीनों अलग अलग हों, एक 2, एक 3, एक 4, ऐसा करके, है ना, तीनों डिस्टिंक्ट रूट हो जाए, है ना। जैसे यहाँ पे रिपीटेड में मान लो जैसे एक 2 हो गया, एक 2 हो गया, एक 2 हो गया, यहाँ पे मान लो एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि एक रूट अलग हो और 2 रिपीट हो रहे हो, एक डिस्टिंक्ट हो और 2 रिपीटेड रूट्स हो। तो 3 केसेस बनेंगे ना रियल रूट्स में भी। ठीक है, तो ये हो गया रूट्स को लेकर के एक आइडिया, है ना। या तो भाई इमेजिनरी होंगे तो 2 इमेजिनरी, एक रियल होंगे, और रियल होंगे तो तीनों रियल, और तीनों रियल में भी 3 संभावनाएं यहाँ पे बनती हैं क्यूबिक्स में। ठीक है, चलो जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे समझते हैं। ठीक है, जब भी हमारे पास एक रियल रूट होगा ना, एक रियल रूट और 2 इमेजिनरी रूट्स होंगे, ग्राफ जो है ऐसे केस में कुछ यूं बनेगा, ऐसा करके ग्राफ बनेगा। एक बार ही एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। ये तो बात साफ है एकदम भाई, एक रियल रूट और 2 इमेजिनरी रूट, साफ साफ दिख रहा है। ये तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और अगर हमारे पास तीनों के तीनों रियल रूट होंगे और वो भी डिस्टिंक्ट होंगे, तो साफ है 3 बार ग्राफ काट के जाएगा। ये लो जी, ये काट दिया ग्राफ ने, 1 बार, 2 बार, 3 बार। और अगर ऐसा सिचुएशन है कि रूट तो तीनों हैं, एक तो इनमें डिस्टिंक्ट है और 2 जो हैं वो रिपीटेड हैं, तो ऐसे केस में सीन क्या होगा, एक बार तो काटेगा और एक बार टच करके जाएगा। तो यहां जहां टच कर रहा है वहां पे रिपीटेड रूट आ गए। ये मेरा डिस्टिंक्ट वाला है ना। तीनों रूट रिपीटेड हो गए ना, तो देखो सीन कैसा बनता है। फिर ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, यूं करके कुछ ऐसा आ जाएगा,
है ना। फिर ऐसा ग्राफ बनता है, जैसे मान लो अगर ये पॉइंट है मेरा -1, तो ये बन गया y = x+1 की पावर 3 का ग्राफ। अगर मेरे को इसके करस्पॉन्डिंग क्यूबिक इक्वेशन देखनी है तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई, है ना। इसके रूट देखोगे तो मेरे पास आ गए, एक फैक्टर -1 रूट देगा, दूसरा भी -1 रूट देगा, तीसरा भी -1 रूट देगा, ठीक है ना। आप देख लो अच्छे से, ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। तो अगर मान लो तीनों रूट रिपीटेड हो ना, ऐसे केस में आपको परफेक्ट क्यूब बनेगी इक्वेशन। अगर इक्वेशन मेरी परफेक्ट क्यूब होगी तो ये केस एकदम समझ में आ गया, है ना। तीनों रूट रिपीटेड है ना, तो ये बात समझ लो कि इक्वेशन मेरी पता है कैसी होगी, इक्वेशन विल बी परफेक्ट क्यूब, इक्वेशन विल बी परफेक्ट क्यूब। अगर मेरी परफेक्ट क्यूब बन रही है ना, तो समझ जाओ मेरे 3 के 3 रूट क्या हैं, रिपीटेड रूट हैं। और 2 रिपीटेड रूट अगर होंगे ना, तो आप ये समझ जाओ इक्वेशन पता सीन कैसा होगा, है ना। देखो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, जैसे मान लो x-4 है ना, यहाँ पे रिपीटेड फैक्टर मिलेगा मेरे को एक, है ना, x-4 x-4, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, एक लीनियर फैक्टर मिलेगा ही, ठीक है। और यहाँ पे तो डिस्टिंक्ट मेरे को मिल जाएंगे, जैसे, है ना, 2 3 4 लोगे तो ये लो, ये मेरे फैक्टर आ गए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। यहाँ पे रूट कितने हैं, 1 4 एंड 4 हो गए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो इस तरीके की नेचर आप इक्वेशन देख करके और इनके रूट्स का एनालिसिस और ग्राफ, तीनों चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो, है ना। मैथमेटिकल इक्वेशन, उसका ग्राफ और रूट कैसा होगा, तीनों बातों को अब आप इंटरकनेक्ट कर पा रहे होगे, किस सिचुएशन में क्या क्या घटना हो रही होगी, ठीक है। अब ये अगर आपको समझ में आ गया, अब अगर मेरे को कोई क्यूबिक इक्वेशन दे देता है या एक फंक्शन दे देता है, क्यूबिक फंक्शन दे देता है, तो अगर मुझे ये एनालाइज करना हो कि, है ना, मेरे को मान लो एक एग्जांपल के तौर पे एक क्यूबिक फंक्शन मिल गया, जैसे कि मेरे को मिल गया x³ + x² -x-4, ये फंक्शन मिल गया मेरे को, ठीक है। मैं कहूं इसका ग्राफ बना हुआ। अब बात करते हैं ग्राफ की जनरल क्यूबिक फंक्शन की, है ना, ग्राफ ऑफ जनरल क्यूबिक। अगर मेरे को कोई भी ग्राफ दे देता है सामने वाला, तो या तो उसके फैक्टराइज हो रहे होंगे, या तो वी आर एबल टू फैक्टराइज, या फिर हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे उसके, है ना। तो मेरे को जब ग्राफ मिल गया, या तो मेरे से फैक्टर बन जाएगा उसका, या मेरे से फैक्टर नहीं बनेगा। अगर मेरे से फैक्टर बन गया, तो इसका मतलब काम बहुत ही सिंपल है। मान लो मेरे से फैक्टर बन गया, मान लो किसी ने मुझे एक फंक्शन दे दिया fx, किसी ने मुझे फंक्शन fx दे दिया, जिसके मेरे को फैक्टर बनाने आ गए। ये लो, मेरे को उसके फैक्टर बनाने आ गए। अगर मेरे को फैक्टर बनाने आ गए, तो ऐसे केस में ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है। मेरे को एक क्यूबिक फंक्शन दे दिया और उस फंक्शन के मेरे को फैक्टर बनाने आ गए, तो ग्राफ बनाना अभी बताया था, फैक्टर बन गए। यहां पे पता चल गया इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन के 3 डिस्टिंक्ट रूट हैं, एक -2 है, एक मेरा 1 है, एक मेरा 4 है। इसका ग्राफ बनाना बहुत ही ईजी है। x³ का कोफिशिएंट कितना है, a कितना है, इसका a मेरा पॉजिटिव है। इस कोने से ग्राफ चालू होगा, रूट मेरे को पता चल गए, काटते 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 ऐसा ग्राफ बन जाएगा। फैक्टर मेरे को पता चल गए, यहां पे ग्राफ बनाना बेहद ही इजी है। यहां पे है असली बात। अगर मेरे फैक्टर नहीं बन रहे हैं, फिर वी हैव टू प्रोसीड बाय कैलकुलस। अब मेरे को कैलकुलस लगानी पड़ेगी। कैलकुलस लगानी पड़ेगी। ये वाला पार्ट और समझ में आ गया। फिर आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ ड्रॉ करने की, उसके रूट्स का नेचर बताने की। फैक्टर बन गए तो रूट का नेचर तो पता ही लग रहा है आपको कि 3 डिस्टिंक्ट रूट हैं। फैक्टर बनने के बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे आप देखो ना, फैक्टर चाहे इस केस में बन जाए, है ना, तो फैक्टर बन गए, 3 डिस्टिंक्ट रूट हो गए, फैक्टर बन गए, पता है कि 2 रिपीटेड एक डिस्टिंक्ट रूट हो गए। यहाँ पे अगर मेरे को फैक्टर बन रहे हैं, मान लो देखो फैक्टर मेरे बन रहे हैं, तो बता दूंगा 3 यहाँ पे रिपीटेड रूट आ रहे हैं। फैक्टर बनने के बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। बात है कि फैक्टर अगर बने ना हो, यहाँ पे देखो मेरे से फैक्टर नहीं बन रहे। अब अगर मैं कमेंट करना चाहूं कि अब बताओ जरा इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, मेरा इसका ग्राफ और रूट्स के बारे में अगर मेरे को कमेंट करना हो, अगर मेरे को इसके ग्राफ और रूट्स के बारे में कमेंट करना है ना, अब बताओ कैसे करूंगा मैं। अब मेरे को कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहां पे कैलकुलस का रोल आता है। आगे अब कैलकुलस से प्रोसीड करना पड़ेगा। कैसे? मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। f' x कितना हो गया,
3x² प्लस 2x माइनस 1, ठीक है। अब हमें देखना है ना, ग्राफ बनाना है ना, रूट्स पे कमेंट करना है। ग्राफ बनाते बनाते ही रूट्स पे कमेंट हो जाता है। रूट्स का नेचर और ग्राफ जो है दोनों चीजें रिलेटेड तो है ही। ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कैसे कट करेगा उससे समझ में आ जाएगा रूट्स, तो ठीक है। तो अब देखो f' मेरा 0 देखते हैं कब हो रहा है ना। f' जब मैंने देखा 0 करा, तो देखते हैं जरा, फैक्टर बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरा हो गया सीन कि मेरे फैक्टर बन गए इसके, तो खटाखट खट 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 खट, है ना। देखो थोड़ा इधर ले आते हैं। तो फैक्टर इसके बन गए मेरा x+1, और एक फैक्टर आ गया मेरा 3x-1। तो यहाँ पे एक तो x-1 और एक 1/3 हो गया। तो x-1 पे और 1/3 के ऊपर मेरा f' 0 हो रहा है। और f' कहाँ 0 हो रहा है? x एक तो -1 के ऊपर और एक मेरा है 1/3 के ऊपर। अच्छा, है ना। पहला पॉइंट तो ये नोट करने वाला है ना। कैलकुलस के थ्रू जब मैं प्रोसीड कर रहा हूं, पहला पॉइंट तो नोट कर लिया, f' 0 कहाँ है। दूसरा पॉइंट a देखो जरा, कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना है? 1 है। तो मेरा a पॉजिटिव है। तो एक बात क्लियर होगी, ग्राफ जो है वो इधर से जाएगा और इस वाले कोने में जाएगा, ठीक है जी, ओके। अच्छा, x = -1, -1 के ऊपर क्या है? डिफरेंशिएशन मेरा 0 हो रहा है। मतलब ऐसे डिफरेंशिएशन जब 0 होता है तो ऐसी चीज बनती है या ऐसी चीज बनती है, ठीक है। अच्छा, f-1 की वैल्यू, अब तीसरी चीज देखो, -1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू देखो, f-1 कितना है? f-1 देखोगे तो कितना है? -1 +1 +1 -4, वो है -3, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि -1 के ऊपर फंक्शन जो है नेगेटिव में है ना। फंक्शन देखो यहाँ है -1 के ऊपर, ये बिंदु आ गया। तो ये हो गया -1, -3, है ना। 1/3 के ऊपर देखो फंक्शन की वैल्यू, है ना। जहां पे डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है वहां मैं फंक्शन की वैल्यू देख रहा हूं। अब मैं f1/3 पे देखूंगा, तो f1/3 के ऊपर देखोगे तो ये हो गया आपका f1/3 पे। आप देखो अच्छे से देखो तो नेगेटिव आ रहा है ना। ऑब्जर्व कर लो, f1/3 मेरा नेगेटिव आ रहा है। f1/3 भी मेरा नेगेटिव आ रहा है। अच्छा जी, f1/3 भी मेरा नेगेटिव आ रहा है। अरे, f1/3 भी मेरा नेगेटिव आ रहा है। और वो -3 से देखो f1/3 भी मेरा नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। ये चीज ऑब्जर्व कर ली मैंने। तो देखो ग्राफ कैसा बना होगा, है ना। अच्छा, ये पता है कि यहाँ पे मेरी पीक्स आई होंगी ऐसे करके, देखो ये ऐसा बना होगा ग्राफ, फिर यहाँ पे ऐसे गया होगा और यूं गया होगा। ये लो ऐसा ग्राफ बना है ना। क्यों ऐसा ग्राफ बनाया मैंने? भाई यहाँ पे ये शेप आएगी ही, क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन 0 है। और यहां पे शेप आएगी, और यहां पे देखो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा रहा है, क्योंकि फंक्शन का डिफरेंशिएशन मेरा 0 है। और क्यूबिक का ग्राफ नेचर ऐसा ही रखता है। तो इन सारी बातों को मिलाते हुए ये समझ में आ गया ग्राफ मेरा ऐसा बन रहा है। अब यहां से मैंने कमेंट क्या कर दिया, इस ग्राफ को देख करके मैंने कमेंट कर दिया इसका एक रियल रूट है। कमेंट क्या कर पाया मैं? 1 रियल रूट 2 इमेजिनरी रूट। ये कमेंट हो गया कि नहीं हो गया? ग्राफ से कमेंट हुआ तो ग्राफ का रूट का रिलेशन तगड़ा है। और जब कैलकुलस इन्वॉल्व होनी चालू हो जाती है तो ग्राफ पे कमेंट करो, रूट पे कमेंट हो जाएगा। ग्राफ पे पहले कमेंट करने की कोशिश करनी है, रूट पे फिर कमेंट होगा आपसे, ठीक है। और यहां पे देखो एक बात तो ये समझ में आ गई मेरे को। दूसरी बात, 1 रियल रूट तो है ही, और वो रियल रूट 1/3 से बड़ा है, ये भी समझ में आ गया, है ना। वो रियल रूट जो है वो है 1/3 से बड़ा है, ये बात भी मेरे को समझ में आ रही है, ठीक है। तो है ना, चीजें निकल के आ रही है यहां से। तो देखो क्यूबिक इक्वेशन में मेरे को कोई भी क्यूबिक इक्वेशन दे दो आप, तो मैं डिफरेंशिएट करके और कैलकुलस के थ्रू ग्राफ जज करते हुए रूट जज करूंगा फिर मैं, ठीक है। और अगर आप मेरे को सिंपल वाली क्यूबिक इक्वेशन दोगे जिसके मैं फैक्टर कर लूंगा, तो डायरेक्टली ग्राफ बता दूंगा, फिर तो मेरे से कुछ ही पूछ लो। तो इन बोथ द केसेस में कमेंट कर सकता हूं, और यही है मेन कहानी। ये अगर आपको समझ में आ गई फिर तो चीजें आप जो है समझ ही गए फिर तो, ठीक है। तो मैंने क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ और उसके रूट्स का नेचर बताने की आपको कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे वापस जल्दी ही। बाय बाय।